नमस्कार दोस्तों, दिस इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही परेशान और दुखी व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह व्यक्ति हमेशा स्वयं को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है मेरा, ऐसी जिंदगी क्या कोई जिंदगी है। सभी परेशानियां और सभी समस्याएं मेरी ही पास आती है। समस्त परेशानियां मुझ पर ही क्यों आती है, हर दुख मुझे ही घेरता है। एक दिन वह परेशान व्यक्ति बैठकर खुद को कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी है कि तभी अचानक आसमान से उड़ता हुआ एक बाज आता है और अपने पंजे में शिकार को दबाए हुए आता है और आके एक पेड़ पर बैठ जाता है। और फिर वह बाज अपने शिकार को पेड़ पर बैठकर खाने लगता है। और फिर उस बाज को देखकर वह दुखी व्यक्ति कहता है कि क्या जिंदगी है इस बाज की, वाह क्या जीवन जी रहा है, ये बाज क्या मजे कर रहा है। इस बाज को ना तो अपने परिवार की चिंता है और ना ही खाने पीने की चिंता है, बस आराम से खुली हवा में घूमता है, कभी इधर तो कभी उधर, पूरे दिन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, असली जिंदगी तो यही जी रहा है। और फिर वह व्यक्ति आसमान की तरफ देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई चिंता और ना ही कोई दुख होता और ना कोई समस्याएं होती और ना ही कोई परेशानी होती। काश मैं भी एक बाज होता। वह यही बार बार बोलता है कि काश मैं भी एक पास होता तो मुझे भी कोई चिंता और कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। तो उसी समय अचानक आसमान से एक आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान और दुखी है और तू इस जिंदगी से खुश नहीं है, इसलिए तू एक बाज बनना चाहता है। तो वह इंसान इस आकाशवाणी को सुनकर हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हूं, क्योंकि सभी परेशानी मुझे है, सभी दुख मुझे है, सभी समस्याएं मेरी ही साथ हैं। तो आसमान से फिर से एक आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार तू पुनः दोबारा सोच ले, हमने तुम्हें बहुत ही प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन यदि तू फिर भी चाहता है कि मैं तुम्हें एक बाज बना दूं तो ठीक है, हम तुम्हें बाज अवश्य बना देंगे। लेकिन यदि हमने तुम्हें एक बाज बना दिया तो हम तुम्हें दोबारा इंसान नहीं बनाएंगे। तो वह इंसान जवाब देता है कि मैं अच्छी तरह से सोच लिया है और विचार कर लिया है कि मुझे बाज ही बनना है। तो वह इंसान आगे करता है, मैं एक बार बाज बनने के बाद मैं आपको दोबारा नहीं कहूंगा कि तुम मुझे बाज से दोबारा इंसान बना दो। तभी आसमान से आवाज आती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे ही वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में घूमने लगता है। अब वह उड़ते हुए इधर उधर घूमता रहता है और अपने मन में सोचता है कि वाह क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई परेशानी, ना कोई दुख और ना ही कोई चिंता और ना कोई भय। वह सारा दिन आसमान में उड़ता रहता है। वह कभी पंख मारता तो कभी हवा में तैरता। इसी तरह वह हवाओं में उड़ रहा था। तभी शाम का समय होने लगता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी होना चाहिए जिससे कि मैं रात में आराम कर सकूं। तो वह बात छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। एक एक लकड़ियों को इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला का निर्माण करता है और रात में इस घोंसले में सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं शिकार करूंगा और खुली हवाओं में आराम से घूमूंगा। सुबह होते ही वह बाज शिकार की तलाश में निकल लेता है और ऊपर से देखता है कि मुझे कहीं कोई शिकार नजर आए तो मैं उसे दबोच लूं और खा लूं, लेकिन उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह लगातार आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता हुआ शिकार को ढूंढता रहता, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। शिकार ढूंढते ढूंढते वह बाज परेशान हो जाता है। तो वह पास में ही एक जंगल होता है तो वह बाज उस जंगल में जाता है, ये सोचकर कि शायद मुझे इस जंगल में कोई अच्छा सा शिकार मिल जाएगा। वह उड़ते हुआ जंगल में शिकार को ढूंढ रहा था और वह अंदर जंगल में भी जाकर शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। अब शाम का समय भी नजदीक आ जाता है और वह मायूस होकर अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है। फिर तभी रास्ते में वह थक जाता है और वह थकने के बाद एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। जब वह पेड़ के ऊपर बैठा होता है तभी उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में थी, जिसके कारण वह चिड़िया ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। तभी वह बाज तुरंत जाकर उस चिड़िया को दबोच लेता है और उसका पंख निकालकर अलग कर देता
उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़कर अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह होती है वह शिकार के लिए पुनः निकल लेता है अपने शिकार की खोज में। वह हवा में उड़ता हुआ शिकार को ढूंढता है, लेकिन आज फिर से उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं आता। काफी समय बीतने के बाद वह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर वह बाज पास के उस जंगल की तरफ भी जाता है, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। पूरे दिन उड़ते उड़ते फिर शाम होने लगती है तो वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में निराश होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद आज फिर से कोई बीमार ही चिड़िया मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटा लेता। लेकिन इस बार उसे कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिलती है। वह बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है। वह निराश होकर अपने घोंसले की ओर चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूख ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा सा शिकार करूंगा और आज की भी भूख मिटा लूंगा। वह रात में अपने घोंसले में सो रहा होता है। तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की वायु इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि उस बाज के घोंसला को ही उड़ा देती है और उसका घोंसला खराब हो जाता है और बाज भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। तूफान के रुकने के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने लगती है, पर बाज किसी तरह पेड़ों के नीचे छिपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात गुजरती है। जब सुबह होता है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सभी नदियां और सभी झरनों, सभी तालाबों में पानी बहने लगते हैं और सब फिर पहले जैसा हो जाता है। लेकिन वह बाज अब पहले के जैसे नहीं रहा। इसका पंजा बुरी तरह से घायल हो गया था। इसके पंजे में एक लकड़ी लग गई थी, जिसके कारण इसका पंजा घायल हो गया। बाज का जो पंजा होता है वह शिकार को पकड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही शिकार को पकड़ता है और फिर अपने उसे पंजों से पकड़कर अपनी चोंच से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा पूरी तरह से घायल हो जाता है और वह पहले कुछ दिनों से भूखा भी था। वह शिकार के चक्कर में थोड़ा सा उड़ता कि उसे कहीं बीमार चिड़िया भी मिल जाए तो वह अपनी भूख को शांत कर सके। लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह थोड़ा सा उड़ता, लेकिन वह भूख के मारे थक जाता और वह पेड़ पर बैठ जाता है। वह बाज पेड़ पर तो आकर बैठ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसे एक मुसीबत और उसके पास आने वाली थी। वह मुसीबत यह थी, काऊ का झुंड आकर उस बाज को परेशान करने लगते हैं और उसके पंजों में चोंच मरने लगते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी हो गया है। बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता और फिर जाकर पेड़ पर बैठ जाता। उन काऊ से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता, लेकिन फिर वह काऊ का झुंड उस बाज के पास आ जाते और उसे परेशान करने लगते हैं। उसके बाद वहां से थोड़ा उड़ता है, दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन उन काऊ ने उस बाज को परेशान करते रहे। बार बार काऊ ने उसे परेशान करते रहे। उसके बाद बाज को एक तरकीब सूझी। जब काऊ का झुंड बाज को परेशान करने लगता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता है तो बाज तेजी से हवा में सीधा उड़ने लगता है। वह तेजी से ऊपर की ओर उड़ने लगता है। कौवे भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां ठीक से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उनका दम घुटने लगता है, उनकी सांस रुकने लगती है। तो फिर वह वहां से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह ऊपर उड़ जाता है, लेकिन कौवे तो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उन कौओं से अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इसके पास इतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि वह बाज घायल था और भूखा भी था। इसलिए वह थोड़ा सा उड़ता और फिर बैठ जाता। उसके बाद उन कौओं ने उसे फिर परेशान करने लगते हैं। इसी तरह भूख और घायल होने के कारण एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है और तीसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन उसे बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बुरी तरह से बीमार हो जाता है और बिल्कुल भी इसके अंदर ताकत नहीं बचती है और इसके शरीर इसका साथ छोड़ने लगते हैं, तो ये किसी तरह से उड़कर पास में ही एक इंसानों के लिए अस्पताल था, जहां पर वह बाज उड़कर आ जाता है। उस अस्पताल की छत पर आकर बैठ जाता है और वहां पर आने जाने वाले मरीजों को देखता और स्वयं से कहता है कि काश मैं भी एक इंसान होता
तो इन छोटे छोटे जख्मों का इलाज करा लेता या किसी को बता देता कि मैं कई दिनों से भूखा हूं और परेशान भी हूं, लेकिन मैं आज एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूं जो किसी से भी कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपनी परेशानी नहीं बता सकता, किसी को मदद के लिए नहीं कह सकता। इसी तरह से वह उस छत पर अपने प्राण त्याग देता है। वह अपनी जान को कुर्बान करके हमें यह सीख भी देता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ये बन जाता। आपको जैसा बनाया गया है आप उसी में खुश रहिए और आप अपने जीवन को उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन ये कहानी आपको ये सीख भी देती है कि हम जैसे भी हैं, जो भी है उसी में खुश रहें। और आपको यह याद रखना है कि हम जैसा भी हैं अच्छे हैं, बस अपनी इस जीवन में कुछ अच्छा करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।